वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई प्रे एंड आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, यही हमारी प्रे है और यही हमारी दुआएं रहती है, यही हमारी कोशिश रहती है। ठीक है। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसे स्टार्ट करने से पहले दो चार बातें आपसे कहनी थी, रिक्वेस्ट थी कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों को थैंक यू, बट जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ आपसे कहनी है इम्पॉर्टेंट, कि कुछ लोग जो हैं नई वीडियो जब भी आती है उसमें अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। तो कल की जो वीडियो है उसमें भी कुछ लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे थे कि आप हमारी राशि बता दीजिए, हमारे क्वेश्चंस बता दीजिए। तो मैं आप लोगों से एक बात कहूँ कि ये एक जनरल एनर्जी की रीडिंग होती है। यहाँ पर इस जनरल प्लेटफॉर्म पर हम किसी एक पर्सन की पर्टिकुलर उसकी डेट ऑफ बर्थ, हाँ, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ भी बताइए। तो हम आपकी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बिलियंस ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है धरती की, उसमें कुछ लोग जो हैं, कुछ थाउजेंड लोग या कुछ लाख्स या इसी से मतलब इसी के आसपास लोग हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। तो उन सब में भी सबकी राशि और सबका जो नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ बताना, आप बताइए क्या पॉसिबल है? ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है। कई बार इसमें से हमें पर्सनल की वाइब्स भी आती आती हैं, बट ये जनरल प्लेटफॉर्म है, इसीलिए हमें जनरल ही रीडिंग देनी होती है। और जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खूब सारा धन दे, खूब सारी खुशियाँ दे, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में आप उसको अचीव करें। और हमेशा आप पॉजिटिविटी को ग्रैब्स करें और नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जितनी हो सके उतनी जल्दी वैनिश हो जाए, यही हमारी दुआ रहती है और यही हमेशा हमारी दुआ रहेगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आज का डाउनलोड है वो आपसे शेयर करना है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आज की जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसने बहुत सारी मेहनत करी हुई है, बहुत स्ट्रगल की हुई है, बहुत मेहनत की होगी। मेरे को ऐसे दिख रहा है कि रातों को उठ कर भी आपने या तो उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए थी, उस फील्ड के लिए आपने काम किया होगा, या आपने उस फील्ड के लिए प्लान्स बनाने के लिए सोच-सोच कर अपनी रातें जो है अ, ज जागी होंगी आपने। ठीक है, अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया होगा। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि अब आप हो सकता है कि आप डिवाइन से भी बहुत प्रे करते रहे हैं, घर के मंदिर में भी, या फिर आप किसी मंदिर में, किसी द्वारे में जाते हैं, वहाँ पर भी आपने बहुत विश की है, बहुत प्रे की है। बट यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अब आप हताश हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद ईश्वर से आपका भरोसा उठ गया है या नहीं भी उठा है, बट आप जो चाहते हैं जीवन में, जिसके लिए आपने मेहनत की है, उसके ऊपर से आपका भरोसा अब उठ चुका है। शायद आपको लगता है कि आप इस चीज़ को अचीव नहीं करने, मतलब नहीं कर सकते या नहीं करने वाले, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको फ़ील हो रहा है कि अब हम, मतलब एक हताश वाली फ़ीलिंग आ रही है कि आप थक-हार चुके हैं। कुछ चीज़ है लाइफ़ में जो आप अचीव करना चाहते थे, उसके बारे में सोचते हुए आप, जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं तो आप मायूस हो जाते होंगे, हताश हो जाते होंगे। ठीक है? तो ऐसा कुछ डाउनलोड है आपके लिए। और आपके लिए मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अब जो आपको डिवाइन जो आपको प्लान्स लाइफ में दे रहे हैं, ठीक है? ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बने ही नहीं हैं, या ये आपके लिए बेस्ट शायद नहीं थी। ठीक है? आपको सर्व नहीं करती, और इसीलिए क्योंकि आप बार-बार ईश्वर को सरेंडर करते आए हैं और ईश्वर के ऊपर ही आपने अपना पूरा भरोसा रखा हुआ है। यही कारण है कि ईश्वर आपको इस चीज़ से अभी तक वंचित रखे हुए हैं। ठीक है? क्योंकि वो जानते हैं कि आप इस समय आपके लिए ये चीज़ नहीं, कुछ और इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा, क्या आपने किसके लिए मेहनत की है और क्या आप नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा कुछ है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो आपके लिए बेस्ट है, वो ऑफ़र भी आपका या तो उस तरफ ध्यान ही नहीं है, या तो आप उस चीज़ को रिसीव ही नहीं कर रहे। ठीक है? मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपको जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, जो चीज़ आपके लिए, दैट इज़ द कन्फर्मेशन। ठीक है? जो चीज़ आपके लिए सर्विंग है, जो आपको फ़ायदा दे सकती है, वो आपको ऑफ़र या कहीं न कहीं से कुछ न कुछ इंडिकेशन उसके रिलेटेड आया होगा, बट आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। ठीक है? तो कहीं न कहीं मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर आपको या तो गुस्सा है,
या तो कोई बात आपके मन में बैठी हुई है जो आपको मायूस किए हुए है, तो आपके लिए यही संदेश है कि आपको मेहनत नहीं छोड़नी है। आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, वो डेफ़िनेटली आपको मिलेगी, बट उससे पहले आपको कुछ और दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, जिसको आपको रिसीव करना होगा। ये भी आपकी पॉज़िटिविटी के लिए ही होगा और मेबी हो सकता है कि यहाँ से इसी जो अभी रिसीव आपको होने वाला है, इसी के थ्रू आप उस अ, रिसीविंग तक पहुँचे, ठीक है? आप जो भी डेस्टिनेशन आप चाहते हैं लाइफ़ में, वहाँ तक पहुँचे, ठीक है? ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये डाउनलोड जिसके लिए भी है, आई होप कि आप समय रहते आप तक ये पहुँच पाएगा। अगर पहुँच जाता है, तो आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, तो आज की बाकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल एनर्जी चेक रीडिंग है। हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो ईश्वर आपको अभी के लिए बताना चाहते हैं और इस समय आपको पता होना चाहिए और कौन से प्रिकॉशंस हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू डिवा वेरी नाइस। एक चीज़ आपसे कहूँ, आप लोग बुरा मत मानना क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कभी-कभार हमारे वीडियोज़ पर आते हैं और रीडिंग में उनके लिए क्या है, उनसे रेज़ोनेट हुई है या नहीं हुई है, इस चीज़ को कन्वे करने के बजाय वो लोग मुझे कुछ समझा के चले जाते हैं कि आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, आप डरते हो या मतलब आपको बात ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए। तो आप अगर आप मेरा भला चाहते हो, मेरे लिए बेस्ट सोचते हो, तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट मेरे हिसाब से ना इंसान को अपनी जो बात है, अपने जो व्यूअर्स हैं, उन तक पहुँचाने के लिए ना किसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। क्योंकि जो मेरा प्रोफ़ेशन है, मैं उस प्रोफ़ेशन को अपने सच्चे दिल से कर रही हूँ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हूँ क्योंकि ये पॉज़िटिविटी से रिलेटेड है, ठीक है? तो इसमें मुझे किसी भी डर की या किसी भी ऐसी चीज़ की आई थिंक कि मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू आप लोग एडवाइस देते हैं बट इसके अलावा अगर आप लोग ये बता दें कि आपकी लाइफ से हमारी रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई होप कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जब भी वीडियो देखने के लिए आते हैं कुछ ऐसी एडवाइस देके चले जाते हैं एक्चुअल में जिसकी शायद मुझे ज़रूरत नहीं होती या फिर वो ऑलरेडी मेरे पास होती है। ठीक है? तो मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, जस्ट एक दिल की बात थी, तो आपसे शेयर कर दी। ओके, वेरी नाइस एंड ये सबसे अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग रहने वाली है आई थिंक कि अभी तक की या फिर जिसके लिए भी ये रीडिंग जाएगी, जो भी इस वीडियो को देखेगा, उसके लिए उसकी लाइफ की ये पॉजिटिव रीडिंग सबसे बेस्ट रीडिंग रहने वाली है। अगर ऐसा है तो मुझे बताना, मैं कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है? देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि ये जो रीडिंग थी, रीडिंग मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं क्योंकि जो हमारा डाउनलोड था उसी के बेसिस पे बना रही थी। बट मेरे को ऐसी वाइब्स आ रही है इस रीडिंग में से, इस शफलिंग से जो कार्ड्स की प्लेसमेंट है उनके हिसाब से कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है? आपके कुछ मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हेटर्स होंगे, बस कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ़ को देख कर ना, आपकी लाइफ़ में जो इतनी जल्दी-जल्दी जो चेंजेस आ रही हैं ना, एकदम से कुछ चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ़ में जिसको सिर्फ़ आप ही नहीं ना ये लोग भी नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? और ये लोग आपस में बहुत सी बातें कर रहे हैं आपके बारे में। मैं ऐसे देख रही हूँ कि कहीं या तो शाम को लोग जहाँ टहलने जाते हैं या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर ग्रुप्स बनाकर या कहीं भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके आस-पास के लोग हो सकते हैं ये, ठीक है? आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो कभी आपके फ्रेंड्स रहे हों बट अब आपसे थोड़े दूर हों, ठीक है? या फिर किन्हीं ऐसे लोगों को भी देख रही हूँ जो आपके साथ थोड़ा मनमुटाव रखते हैं। जस्ट एक फ़ॉर्मेलिटी की तरह आपसे बातचीत रखते होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है? ये लोग आपके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ चर्चा क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ में जो ये बदलाव आया हुआ है ना, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को लेकर ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं द डेथ का, ठीक है? एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वैंस जो कि रिवर्स में आया है, ठीक है, टेन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस जो कि फिर से रिवर्स पोजीशन में आया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो ये जो लोग हैं ये आपस में मेरे को ऐसे दिख रहा है कि कुछ चार 3 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग और कम से कम 3 लोग आपके बारे में कुछ बातें कर रहे होंगे, 2 भी हो सकते हैं कई केसेस में, ठीक है। ये आपकी लाइफ़ में आपका जो लाइफ़ का जो पैटर्न है उसमें बहुत ही जल्दी-जल्दी जो उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं और उसके बाद भी आप जिस तरह से हैंडल कर रहे हो ना अपनी लाइफ़ को या तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप क्या सफ़र कर रहे हो वो जानते हैं, ठीक है? ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके ऊपर जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की होंगी, ठीक है? अब मैं इसको नेगेटिविटी वैसे नेगेटिविटी भी है यहाँ पे इविल आई भी है यहाँ पे लेकिन ऐसा मेरे को दिख रहा है कि इन्होंने कुछ जानबूझ के आपको पोक किया होगा, आपकी मार्ग जो है उसको उसको ना थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश होगी और फिर बैठकर ना तमाशा देखने की कोशिश की होगी बट आपने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, जिस तरह से आपको रिएक्ट करना हो चाहिए था उस परिस्थिति में, ठीक है? जिस तरह से इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। तो उसी के रिलेटेड कुछ बातें की जा रही हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत समय से बुरी चलती आ रही थी, ठीक है? पुराने पैटर्न्स जो आपके चलते आ रहे थे या हो सकता है कि आप जो पुराने पर्सन थे, जो छोटी-छोटी बात में डर जाया करते थे। मतलब छोटा-सा अगर पर्दा भी हिला तो या फिर अचानक से कुछ भी ऐसी चीज़ हुई तो आप झट से ऐसे काँप जाते होंगे। एक अचानक से जब भी कोई कुछ ऐसे बोलते हैं ना, ओह माय गॉड! मैं तो डर गई थी। तो ऐसा कुछ आप पर्सन थे, ठीक है? आपका दिल जो है बहुत कमज़ोर-सा ऐसा मेरे को दिख रहा है, ठीक है? आप बहुत जल्दी घबरा जाते थे, परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर देते थे और स्पेशली जो लोग आपका तमाशा देखते थे, उन्हीं लोगों के पास जाके आप अपनी तकलीफ़ें बताया करते थे, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपने छोड़ दी हैं। ये लोग जो है, उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? अब आप अपना रोना, अपनी परेशानियाँ इनसे इनके साथ डिस्कस नहीं करते हैं और अब ये भी जान चुके हैं कि इनके साथ ही नहीं, आप किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करते हैं और इनको लग रहा है कि अब आप बदल चुके हैं, अब आपको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आप जो है मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये जो लोग हैं आपकी चुप्पी को ना, आपकी सिम्प्लिसिटी को ना किसी पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा दिख रहा है मतलब उड़ता तीर अपने ऊपर ले रहे हैं ये लोग, जिसके साथ आपका कोई लेना-देना ही नहीं है। आप सिर्फ़ खुद अपनी खुद की लाइफ़ में फ़ोकस्ड हैं बट इनको लगता है कि जैसे इन्होंने चुप रहकर या छुपे रुस्तम की तरह आपको पोक किया, आपकी प्रॉब्लम्स का तमाशा देखा, तो ऐसा ही कहीं न कहीं हो सकता है कि आप इनका देख रहे हो। आप इनको प्रॉब्लम में आते हुए या इनके कर्मों का दंड भोगते हुए देख रहे हो, ठीक है? तो ये अपनी तरह आपको समझ रहे हैं बट ऐसा आपको ऐसा ऐसा आप एक्ट नहीं कर रहे ना, तो उसी वजह से परेशान हैं, ठीक है? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मेरे को पता है कि मैं एक ही बात को ज़्यादा बोल रही हूँ बट मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आ जाए कि मैं बोल क्या रही हूँ। क्योंकि वो जो बात है ना, उसके लिए भाव है ना, जो भावना जो जो मेरे को फ़ील हो रहा है कार्ड से, वो चीज़ है उसके लिए वर्ड्स कम रहते हैं, ठीक है? और ये कोई पहले से बनाई हुई चीज़ नहीं है कि मैंने वर्ड्स लिख के रखे होंगे तो मैं पढ़ लूँगी, ठीक है? तो मेरे पास वर्ड्स नहीं होते हैं कई बार वो भाव जो होते हैं उसको व्यक्त करने के लिए, ठीक है? मतलब कि ये लोग ना अपनी खुद की ही परछाई से डर रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे ये है वैसे ही आप कहीं इनका तमाशा तो नहीं देखोगे या इनका तमाशा तो नहीं देख रहे, तो ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है। तो इनमें से कुछ लोग हैं जो कि आपकी तरफ फिर से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे या तो आपको टॉन्ट मारेंगे, हँसी-मज़ाक में आपका मज़ाक लेंगे कि आप तो बदल गए या तो आप आजकल ऐसे हो या वैसे हो, कुछ ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि इन लोगों को आपकी लाइफ़ में अब इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब जो है आप नियंत्रण में हैं, ठीक है? आपने अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करना सीख लिया है। इन शॉर्ट अगर कहूँ, तो ऐसा दिख रहा है। तो ये लोग फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये देख रहे हैं कि अब आपके लिए सिम्प्लिसिटी, पॉज़िटिविटी, शांति और झमेलों से दूर रहना और
चिंता, बेकार के मामलों में जाके टाँग अड़ाना, ये सब चीज़ें आपके लिए अब मैटर नहीं करती। आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो कि हर चीज़ में सैटिस्फाई है। मतलब मुझे नहीं पता कि आप हो या नहीं हो, ठीक है? आप भी हो या नहीं हो, आपको भी पता होगा, बट इन लोगों को लगता है, आप हो या नहीं हो वो अलग बात है, बट इन लोगों को लगता है कि आप जो है बहुत ही काम हो चुके हैं, बहुत शांत हो चुके हैं, आपकी लाइफ़ में अब कोई तूफ़ान नहीं है। आप अपनी जो मेहनत है, उसकी मेहनत का फल खा रहे हैं, आप बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? आपके घर में भी हो सकता है कि एक अजीब-सी शांति होगी, एक प्यारी-सी सुकून होगा, एक मतलब एक कोज़ी सा कॉर्नर होगा आपके घर में जहाँ पर एन्जॉय करते होंगे, आपको भी फ़ील होता होगा, शांति अच्छी लगती होगी अब वहाँ पे आपको बैठ के, तो ऐसा कुछ ये फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। तो इनको लगता है कि इनको भी आपकी लाइफ़ का हिस्सा होना चाहिए, बट आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आप लोगों को इनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है? अगर ये मैं हर बार की तरह ही कहूँगी कि अगर ये कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप परमानेंटली डिटैच नहीं हो सकते, तो उतना ही मतलब रखिए, जितना लाज़मी है, जितना इम्पोर्टेंट है, जितना आपको रखना ज़रूरी है, कंपल्सरी है, ठीक है? उतना ही रखिए। बट इन लोगों को फिर से ना एक ज़बरदस्ती अपनी लाइफ़ में घुसाने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि इनकी फ़ितरत कभी नहीं बदलेगी, ठीक है? तो ऐसी कुछ बातें हो रही हैं, ठीक है? आपको देख रहे हैं कि आप अपनी मेहनत का फल खा रहे हो, तो सिंपली में देखा जाए, सिंपल बात में कहा जाए, तो ये लोग चाहते हैं कि आपके साथ बैठकर ये भी आपकी मेहनत का फल खाएँ और आपकी खुशियों का, आपकी शांति का, सुकून का राज़ जानना चाहते हैं, ठीक है? देखिए, इनको पता नहीं लगता है कि या फिर नहीं भी लगता है या सही लगता है, पर जो भी लगता है, सही लगता है, ठीक है? इतना मैं बता दूँ कि ये लोग देख रहे हैं कि आपको जजमेंट मिल रही है, जो कुछ इन लोगों ने आपके खिलाफ किया था, वो चीज़ें अब वर्क नहीं कर रही। तो उस हिसाब से इनको लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है? और ये इनको बिल्कुल सही लग रहा है, जैसा कि मैंने पहले कहा। बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि आपको डेफ़िनिटली प्रोटेक्ट किया गया है। आपकी लाइफ़ में करंटली मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स पीछे आपकी लाइफ़ में ऐसी हुई होंगी जिसके लिए आप शायद आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है? आपने डिवाइन को बहुत प्रे की होगी कि प्लीज़ मेरे से इस चीज़ को मत छीनिए, प्लीज़ मुझे ऐसा ये चीज़ दे दीजिए या कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत रिक्वेस्ट की होगी, ठीक है? बट आपके अनुसार नहीं हुई होंगी। तो उसके लिए आपको शायद हो सकता है कि कुछ देर के लिए या अभी भी आपका कई बार आपका भरोसा उठ जाता होगा। आपको लगता होगा कि शायद ज़रूरत के समय पर कोई आपका साथ नहीं देगा। बट ऐसा नहीं है, धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में जजमेंट की प्रोसेस चल रही है और बहुत जल्दी ये जो जजमेंट है, बहुत ही स्पीड से आपकी लाइफ़ में आएगी आपको, ठीक है? आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आगे जो रीडिंग है, बहुत ही सकारात्मक है, ठीक है? और ये चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में घटित होते हुए देखने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और उसके नीचे पेंटिकल्स, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप आप मिथुन, तुला, कर्क राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक, मेष भी हो सकती है आपकी राशि और ठीक है, तुला भी हो सकती है, ठीक है? तुला राशि भी हो सकती है आपकी और आगे की जो कार्ड्स हैं वहाँ पर सिंह, कन्या भी दिख रही है, कैप्रिकॉर्न जो मैंने बोल दी है ऑलरेडी ऐसी भी है, ठीक है? यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊँ कि अब जो है आप इन लोगों को लगता है जो ये बातें कर रहे हैं, इन लोगों को लगता है कि अब आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर कर नहीं सकते बट करना ज़रूरी है क्योंकि आप जो है अपनी पॉज़िटिविटी, अपना जो लक है, गुड लक है, उसकी तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने अपनी सही जो डायरेक्शन है लाइफ़ की वो चूज़ कर ली है, ठीक है? आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपने पूरी तरह से अब आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको बस अपनी मेहनत का फल चाहिए और वो मेहनत का फल आपको मिलेगा, आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वही स्पीड इन लोगों की नींदें उड़ा के रखी हुई है, ठीक है? लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको अब कोई भी रोक नहीं सकता। 2 बातें हो सकती हैं, या तो आपको कोई रोक नहीं सकता या तो अब आपको किसी की रोक-टोक पसंद ही नहीं है, ठीक है? आप किसी को भी अपनी लाइफ़ में इतनी जगह ही नहीं देंगे, इतना इतनी एक्सेस ही नहीं देंगे या इतनी एक्सेस आपको देनी ही नहीं चाहिए कि अब कोई आपको रिस्ट्रिक्ट कर पाए क्योंकि आपका जो बोलते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि रास्ता ऊबड़-खाबड़ होता है तो हम स्लोली चलते हैं। जब आपकी मंज़िल बिल्कुल करीब होती है ना तो आप उसमें स्पीड पकड़ लेते हैं, फिर आपका मार्ग जो है आपको सिर्फ़ अपनी मंज़िल दिख रही होती है। तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मंज़िल दिख रही है और आप बहुत ही स्पीड से उसको कैच करने वाले हैं, ठीक है? अब आपको कोई नहीं रोक सकता बट आपको फिर भी
फिर भी आपको थोड़ा-सा स्लो डाउन अगर आपको खुद की लाइफ़ के लिए आपको मैं कहूँ पर्सनली अगर मैं आपको एडवाइस दूँ तो आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा रिलैक्स रहना चाहिए क्योंकि आप जो है आप समय से पहले ना समय से पहले कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हो जिससे फिर बाद में ना आपको थोड़ा-सा आपको लगेगा कि जितनी मैंने स्ट्रगल की थी, जितनी मैंने मेहनत की थी, शायद ये उतना नहीं है, ठीक है? जैसे एक होता है ना फल पकता है, ठीक है? और फल के लिए हम वेट करते हैं कि ये कब फूल लगेगा, फिर फल बनेगा और फल लगने के बाद तो फिर हम उसको पकने के लिए उसको वेट देना होता है ताकि वो पक पाए और हम उसका पूरा स्वाद ले पाएँ। ठीक है? तो इसी तरह से आपको भी और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये पेंटिकल्स जो है एक पेड़ पे लगे हुए हैं। ठीक है? तो इसी तरह से कुछ सिचुएशन है आपकी, आप कुछ ज़्यादा जल्दबाज़ी मत कीजिए, ठीक है? अपने लिए अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपनी रूटीन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ़ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए और खुद को काम रखिए, ठीक है? रिलैक्स रखिए और रिलैक्स रख के ही लाइफ़ में आगे बढ़िए। आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं और सही समय पर आगे बढ़ रहे हैं। बस थोड़ा-सा खुद को भी समय दीजिए और थोड़ा-सा अपनी मंज़िल को भी समय दीजिए, ठीक है? आप ही बने इसके लिए और ये आपके लिए ही बनी है, ठीक है? या फिर ना ये लोग कुछ मेरे को पता नहीं क्यों किसी की एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि ये लोग ग्रुप्स में खड़े होके ना बहुत बार चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, जो भी है छोड़िए इनको, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ में किसी नेगेटिविटी के कारण, ठीक है, हो सकता है कि ये नेगेटिविटी किसी के द्वारा भेजी गई हो, यहाँ पे जो कि दिख रहा है हमें कि नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी बट देखिए रिवर्स हो चुकी है। ठीक है? तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स सॉरी 9 ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है यहाँ पे दिखा रहा है एक ऐसे पर्सन को जो कि बिस्तर पर पड़ा है, सिर्फ़ मेंटली परेशान है, उसको डरावने सपने आ रहे हैं, डर लग रहा है, फ्यूचर को लेके डर लग रहा है, पास्ट को लेकर हताश है, प्रेज़ेंट को लेकर कुछ करने के लिए उसमें जज़्बा, ताकत नहीं बची है। कुछ ऐसा पर्सन जो कि एक ऐसा पर्सन जैसे हम बोलते हैं ना कि बाहर से धूप में थके-हारे आकर हम बिस्तर पर जैसे लेट जाते हैं कि मतलब एक लंबी साँस लेते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, होगा कुछ कि नहीं होगा। तो एक ऐसा पर्सन आप यहाँ पे इस कार्ड की वाइब्स आपको फ़ील हो रही होंगी, ठीक है? जिसके फ्यूचर में जस्ट अंधेरा है और उसको कुछ नहीं दिखता था लाइफ़ में। तो इस तरह की आपकी एक एनर्जी थी, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट थे अपने मार्ग से। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम 8 ऑफ जो स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो रिवर्स में आया है, डाउनवर्ड पोज़ीशन में आया है, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो कंडीशन आपकी है, ये कंडीशन बिल्कुल, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, ठीक है? बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। अगर 1% कोई प्रॉब्लम रहती है, तो वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम होगी। आप खुद से जो है खुद से अगर उन चीज़ों को बार-बार सोचेंगे, तो फिर वो आपको प्रभाव तो डालेंगी ना। तो अब किसी को चोट लगी है, तो कोई बार-बार उसको छुएगा, कुरेदेगा, तो वो तो डर तो लगेगा ना, दर्द तो होगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कुरेदते हो, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जो आपके घर से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपकी स्टेबिलिटी के रिलेटेड, आपकी न्यू विज़न के रिलेटेड, आपके गुस्से या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स रिवर्स हो चुकी है, एंड की तरफ है, मुड़कर ख़त्म हो रही हैं, ठीक है? तो इनके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है क्योंकि एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पे और एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, ठीक है? आपको फैमिली का साथ मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा, आप अगर आप फैमिली के साथ नहीं हैं, तो जिन लोगों को आप एज़ अ फैमिली समझते हैं, आपको उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको हैप्पी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? क्योंकि आपने या तो ईश्वर को सरेंडर कर दिया है या तो आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है? आप जो अपनी मुसीबतें, अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को बताते हो, ये जो चीज़ें हैं, इनको लोगों को छोड़कर ये चीज़ें अगर आप ईश्वर को सरेंडर कर देंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, ज़्यादा बेस्ट होंगी, ठीक है? एक अदृश्य शक्ति आपको हमेशा सपोर्ट करती रहती है, ठीक है? हमेशा क्योंकि वो तो सबके लिए होते हैं, हमारे सबके कोई ना कोई देवदूत होते हैं, आप अपने देवदूत को पहचानिए, आप अपने गुरु को पहचानिए, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनको पहचानिए। अगर कोई नहीं दिख रहा है, तो बजरंगबली जी की शरण में चले जाइए, श्री राम जी की शरण में चले जाइए, बट कोई एक ऐसी डिवाइन के आगे या फिर ऐसे पर्सन के आगे आप सरेंडर कीजिए जो आपका भला चाहता है, जिसने अपनी लाइफ से सीखा है, जो आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, जो आपको आपकी मेहनत का फल कभी भी आपसे छीनेगा नहीं। तो किसी भरोसा ही करना है तो किसी ऐसे पर्सन पर कीजिए, ठीक है? ये इंसान ये जो भी डिवाइन है या इंसान अगर आपको लगता है कि कोई इंसान है आपकी लाइफ में या कोई
डिवाइन है, जिनको आप मानते हो, तो जब उनको सरेंडर किया है, तो उनके ऊपर पूरा भरोसा भी रखिए। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपको साथ तो पूरा है, बट आप भरोसा कम कभी आपका भरोसा डगमगा जाता है बहुत जल्दी, ठीक है? आपको लगता है कि शायद आपको जब सच में जब मतलब उसी समय जब करंट सिचुएशन में जब आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, तो कहीं आपके लिए हेल्प अनअवेलेबल हो गई, तो आप क्या करेंगे? कहीं उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, तो क्या आप करोगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने भरोसा किया है, तो पूरा भरोसा कीजिए, क्योंकि ये जो भी है, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? एक हैप्पी फैमिली आपका वेट कर रही है और आपकी पूरी फैमिली ब्लेस्ड है, ठीक है? पूरी फैमिली ब्लेस्ड है। अगर आपका कोई लाइफ़ पार्टनर है जिसके साथ आप दूर थे, जिससे काफ़ी दूर थे या आपके साथ मनमुटाव थे, तो वो भी मैं देख रही हूँ कि वो कम होंगे आने वाले समय में। अगर जिनके पास लाइफ़ पार्टनर नहीं है, अगर वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपको एक लाइफ़ पार्टनर मिलना चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मैनिफेस्ट हो रहा है और ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल हो पा रही हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी आपके साथ इस समय जुड़ी हुई थी, वो नेगेटिविटी कोई नज़र भी हो सकती है, किसी के द्वारा की कराई गई भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, ठीक है? जनरल रीडिंग है, तभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है? वो नेगेटिविटी नेगेटिविटी कैसी भी हो सकती है, हमारे खुद के मन की हो सकती है, हमारे खुद के फ़ियर्स हो सकते हैं, खुद के डर हो सकते हैं, किसी के द्वारा भेजी गई डर हो सकते हैं, किसी के द्वारा पैदा किए गए, क्रिएट किए गए डर हो सकते हैं। दिन को रात, रात को दिन की तरह सोचना मतलब भ्रमित रहना, ठीक है? अब वो मन से परेशान रहना, दिमाग खाली पूरी तरह से और ईश्वर को कोसना या फिर उन पे डिपेंड तो रहना लेकिन भरोसा ना करना, ये जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ़ में चल रही थी, चाहे वो किसी के द्वारा करवाई गई थी या आपके खुद के मन की थी या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, सिंपल वर्ड में कि जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ में थी वो एंड की तरफ है, ठीक है? वो एंड की तरफ है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अब घबराने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि जो भी आपका दिल टूटा है ना पास्ट में, जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, वो धीरे-धीरे करके अब मैं देख रही हूँ कि वो भरपाई होगी, ठीक है? कोई ऐसा पर्सन जो आप बार-बार आपको हर्ट कर रहा था, बार-बार आपकी प्रॉब्लम्स का कारण बना हुआ था, वो पर्सन भी आपकी लाइफ़ से दूर जाते हुए मैं देख रही हूँ, निकाल के फेंक दिया जाएगा, आपको जिगरा रखना है उसको जाने देने का पर, ठीक है? और जो भी चेंजेस मैं सिंपल भाषा में अगर कहूँ कि अगर इस रीडिंग का कंक्लूज़न आपको बताना हो, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो, एक बेस्ट आपकी लाइफ़ हो, जैसी आपने कभी कन्फ़र्म की थी, कभी अफ़र्म की थी, ऐसी लाइफ़ अगर आपकी हो, तो आपको ईश्वर पे, उनकी प्रक्रिया पे, जो भी आपकी लाइफ़ में चल रहा है, उस पे भरोसा रखना होगा और ये चीज़ मानकर चलना होगा कि अब नेगेटिविटी अपने एंड की तरफ है। ठीक है, नेगेटिविटी अब अपने एंड की तरफ है। आपको कार्ड्स जो आप टैरो देखते हैं, टैरो रीडिंग अगर आप देखते हैं, तो ये कार्ड से थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ ही जाता होगा कार्ड्स की पोज़ीशन को देखकर कि यहाँ पर हर चीज़ जो है, जो नेगेटिव था वो भी पॉज़िटिव हो रहा है, जो पॉज़िटिव था वो और ज़्यादा पॉज़िटिव हो रहा है। जहाँ स्पीड कम थी, वहाँ स्पीड ज़्यादा हो रही है। जहाँ आपको सिम्प्लिसिटी चाहिए, वहाँ पे सिम्प्लिसिटी है। जहाँ पे आपको धन चाहिए, वहाँ धन है। जहाँ जजमेंट चाहिए थी, वहाँ जजमेंट है। ठीक है? तो सब कुछ सही समय पे सही तरीके से हो रहा है, बस आपको डिवाइन की प्रोसेस पर थोड़ा भरोसा करना होगा, ठीक है? जिन लोगों को लगता है ना कि हम कार्ड्स खोलकर बस ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपका कुछ भी नहीं होने का कारण ही यही है क्योंकि आप खुद अपने मुँह से बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? तो उसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है? ये कार्ड्स हमने खुद से नहीं निकाले होते, ये शफलिंग करके जिसके लिए डाउनलोड होता है, कुछ उसके लिए होते हैं और कुछ जो लोग हमारी रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए होता है, ठीक है? तो इतने सारे लोग हैं, कई लोगों को आप ऐसा आप आपके आस-पास से कई लोगों को पूछना कि टैरो रीडिंग क्या होती है, कइयों को तो पता भी नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आपको इस फ़ील्ड में लाया गया है, अगर आपको ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, किसी भी पर्टिकुलर चैनल पर आपको लाया गया है, कोई भी पर्टिकुलर वीडियो अगर आपके सामने आई है, तो उसपे थोड़ा भरोसा कीजिए। अगर नेगेटिविटी पे भरोसा कर सकते हो, तो पॉज़िटिविटी पे भी भरोसा कीजिए, ठीक है? और आप देखेंगे कि पॉज़िटिविटी हैपन हो रही है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? आपकी न्यू बिगिनिंग मैं देख रही हूँ लाइफ़ में होते हुए, नेगेटिविटी एंड की तरफ है, कन्फर्म्ड है, तो आप रिलैक्स रहिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर आप पूजा-पाठ करते हैं या किसी भी तरह से आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, उस पर ध्यान दीजिए। फालतू के लोगों के साथ या फालतू की बातों में, फालतू की चिंताओं में खुद को टाइम वेस्ट मत कीजिए, खुद को डिहाइड्रेट मत रखिए, खुश रहिए
और मुस्कुराते रहिए। आज की रीडिंग में बस यहीं तक, नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।